Hello students, welcome to Roseberry Times. This is the part 3 of appointments done in March month. इससे पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या कराया था, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको जनवरी और फरवरी मंथ के अपॉइंटमेंट्स बताए थे। और इसमें यानी कि पार्ट 3 में मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको मार्च मंथ के अपॉइंटमेंट्स कराने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस डन इन मार्च 2020। प्लीज़ लेक्चर पे फोकस करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखते हैं पहली स्लाइड क्या है स्टूडेंट्स। अजय भूषण पांडे इज अपॉइंटेड एज फाइनेंस सेक्रेटरी एट फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है स्टूडेंट्स, अजय भूषण इज अपॉइंटेड एज फाइनेंस सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. His appointments committee of the cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Ajay Bhushan Pandey as new finance secretary in the finance ministry. He will be succeed the current finance minister Rajiv Kumar. इससे पहले कौन थे, किसको करेंगे सक्सीड करेंगे? राजीव कुमार जी को, जो कि रिटायर हो गए हैं। कब हो गए हैं? फरवरी 2020 में हो गए रिटायर। तो स्टूडेंट्स कौन बन गए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी? अब बन गए हैं अजय भूषण पांडे। तो स्टूडेंट्स अब हैं नुपुर कुलचेस्त। कौन है स्टूडेंट्स? अब हैं नुपुर कुलचेस्त्र, ये बन गई हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये पहली वुमेन है, बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड एज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। शी ज्वाइन द इंडियन कोस्ट गार्ड इन 1999। तो स्टूडेंट्स ये पहली वुमेन बन गई हैं जो कि बनी हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। कौन? नुपुर कुलचेस्त्र। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि ये पहली वुमेन बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल कंवल सिंह ढिल्लन। Ministry of Defense has named Lieutenant General Kawaljeet Singh Dhillon as Director General Defense Intelligence Agency Deputy Chief of Integrated Defense Staff under the Chief of Defense यानी कि CDS in the Department of Military Affairs। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल AS बेदी को। किसको कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल AS बेदी को। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है। अब आती है बारी श्री सुरजीत सिंह देसवाल, ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। किसके बन गए हैं? BSF के डायरेक्टर जनरल। कौन बन गए हैं? श्री सुरजीत सिंह देसवाल। डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP श्री सुरजीत सिंह देसवाल वॉज गिवन एडिशनल चार्जेस by the Ministry of Home Affairs to serve as Director General of Border Security Force यानी BSF. He will succeed whom? He will succeed विवेक जोहरी। किसको सक्सीड करेंगे? इससे पहले कौन थे? यानी कि इससे पहले थे विवेक जोहरी और अब बन गए हैं श्री सुरजीत सिंह देसवाल। क्या? डायरेक्टर जनरल किसके? BSF के। स्टूडेंट्स श्री देवाशीष पांडा, ये बन गए हैं डायरेक्टर किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। श्री देवाशीष पांडा इज नाउ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। श्री देवाशीष पांडा द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वॉज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक विल द इफेक्ट फ्रॉम 11 मार्च 2020। कब से बनेंगे डायरेक्टर जनरल? कब से बने ये? 11 मार्च 2020 से बने। ये एक IAS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे 1987 बैच के। स्टूडेंट्स अब आती है बारी किसकी? पेका लिनमार्क, ये बन गए हैं CEO किसके? नोकिया के। ही विल टेक चार्ज फ्रॉम September 1 2020। कब से? September 1 2020। ही विल बी द सक्सेसर ऑफ राजीव सूरी। किस पहले कौन थे? पहले थे राजीव सूरी और अब बन गए हैं पेका लिनमार्क। क्या बने हैं? CEO बने हैं किसके? नोकिया के। अब आती है संजीव नौटियाल। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO कौन बन गए हैं? वो बने हैं संजीव नौटियाल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रीअपॉइंटेड संजीव नौटियाल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम March 10 2020 रिप्लेसिंग अरिजीत बासु। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अरिजीत बासु और अब बन गए हैं संजीव नौटियाल। क्या बन गए हैं? MD और CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। प्रशांत कुमार नाउ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। MD और CEO कौन बने हैं किसके? येस बैंक के। वो बने हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार बन गए हैं MD और CEO किसके? येस बैंक के। गवर्नमेंट अपॉइंटेड प्रशांत कुमार द फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI एज MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सुनील मेहता द फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन।
महेश कृष्णमूर्ति एंड अतुल बेरा एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड बोर्ड ऑफ येस बैंक। तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें कितनी सारी बातें आ गई हैं। इसमें कि आपको क्या क्या बताया गया है, इसमें एमडी सीईओ के बारे में बताया गया है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में बताया गया है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है। आपको ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्लीज़ डिटेल में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो क्या बने हैं, प्रशांत कुमार बन गए हैं येस बैंक के एमडी और सीईओ। स्टूडेंट्स, राजीव नयन राहुल कुमार बजाज बने हैं एमडी और सीईओ किसके, बजाज ऑटो लिमिटेड के। राजीव नयन राहुल कुमार बजाज बने हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के एमडी और सीईओ। तो स्टूडेंट्स ये कितने साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, और कब से रहेंगे, April 1, 2020 के लिए रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। रामा सुब्रमण्यन गांधी या फिर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ये बने हैं एडिशनल डायरेक्टर्स किसके, आरबीआई के। इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर द येस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड 2 एडिशनल डायरेक्टर्स नेमली रामा। 2 एडिशनल डायरेक्टर, देखिए 2 एडिशनल डायरेक्टर्स बने हैं कौन, रामा सुब्रमण्यन गांधी एंड अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो ये क्या बन गए हैं स्टूडेंट्स, ये बन गए हैं एडिशनल डायरेक्टर्स किसके, आरबीआई के। और इनका जो वो रहेगा टेन्योर, वो कब से स्टार्ट होएगा, ये मार्च 26, 2020 से स्टार्ट करेंगे ये। अब आते हैं शिवराज सिंह चौहान, नीचे सीएम बने हैं किसके, एमपी के बने हैं। क्या बने हैं, शिवराज सिंह चौहान बने हैं सीएम, बने हैं किसके, बने हैं एमपी के बने हैं। शिवराज सिंह चौहान स्वॉन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द 4th टाइम, लगातार 4थी बार बने हैं स्टूडेंट्स ये। एंड ही विल सक्सीड कमलनाथ हु वाज इन पावर फॉर 15 मंथ, इससे पहले कमलनाथ थे जो कि 15 महीने के लिए रहे कुल। तो स्टूडेंट्स, समीर अग्रवाल ही इज नाउ अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। कौन बने हैं, समीर अग्रवाल क्या बने हैं, सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। इसको किसको सक्सीड करेंगे, करेंगे कृष्ण अय्यर को। इससे पहले क्रिश अय्यर थे वॉलमार्ट के सीईओ। मुहिउद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासिन, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, मलेशिया के। 72 ओल्ड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हाजी मोहम्मद यासीन टुक ओथ एज ऑफिस एज मलेशियाज 8th प्राइम मिनिस्टर। 8th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कौन, मुहिउद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासिन बन गए हैं। ये किसके बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये बने हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। और इनकी पार्टी कौन सी थी, यूनाइटेड इंजीनियर्स पार्टी, पार्टी प्रिभूमि बेरस्तु मलेशिया। और ये किसको सक्सीड करेंगे, 94 ईयर महातिर बिन मोहम्मद को सक्सीड करेंगे, इनसे पहले ये थे। अब आती है अदनान अल जुर्फी, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, इराक के। बरहम सलीह प्रेसिडेंट ऑफ इराक अपॉइंट्स 54 ओल्ड अदनान अल जुर्फी एज Prime Minister of Iraq, who has 30 days to form his cabinet to resolve months-long political crisis. He will succeed Mohammed Alawi. किसको succeed करेंगे, करेंगे मोहम्मद अल्लवी को succeed करेंगे, the one who was named by the president as PM designate at the first, but the later he withdrew his candidate for the post. तो किसको सक्सीड करने वाली हैं, ये मोहम्मद अल्लवी को सक्सीड करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं, अदनान अल जुर्फी करने वाले हैं, बनेंगे प्रेसिडेंट किसकी, इराक के। Sanjay Kumar Panda is now appointed as country's ambassador of Turkey. The Ministry of External Affairs announced senior diplomat Sanjay Kumar Panda has been appointed as India's ambassador to Turkey. इंडिया के एम्बेसडर कौन बनेंगे टर्की में, वो बनेंगे संजय कुमार पांडा। ही सक्सीड संजय भट्टाचार्य, किसको सक्सीड करेंगे, संजय भट्टाचार्य को सक्सीड करेंगे। ये थे एक IFS ऑफिसर, और कौन से बैच के थे, 1991 बैच के थे ये। करीना कपूर खान बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर किसकी, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा की। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं, करीना कपूर खान बन गई हैं। पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर किसकी बनी है स्टूडेंट्स, पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसकी, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की पीवी सिंधु बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर स्टूडेंट्स। अमिताभ बच्चन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके, IDFC फर्स्ट बैंक के। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन स्टूडेंट्स। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सलमान खान बन गए हैं। रियलमी एक स्मार्टफोन है स्टूडेंट्स, सबको पता ही होगा आप सबको। अक्षय कुमार बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन, अक्षय कुमार और इलियाना डिसूजा बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके, केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन, अक्षय कुमार और इलियाना डिसूजा स्टूडेंट्स। विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं IQOO के, आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन के।
IQOO named Indian cricketer Virat Kohli as its brand ambassador. The brand's first product in India is IQOO 3 5G enabled स्मार्टफोन. ये स्मार्टफोन की कंपनी है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? विराट कोहली. स्टूडेंट्स, शार्दुल ठाकुर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके? इंडियन क्रिकेटर टीम के. तो इंडियन क्रिकेटर शार्दुल अपॉइंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? इंडियन क्रिकेटर हैं कौन? शार्दुल ठाकुर बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके बन गए हैं? टाटा पावर के बन गए हैं, जो कि लार्जेस्ट पावर कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे मार्च के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पूरे होते हैं. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. दिस इज आवर फैकल्टी ऋषभ जैन साइनिंग ऑफ.